अगला सूत्र देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, 33वां सूत्र है, तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। अतएव इस भवबंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले उपासक को चाहिए कि वो केवल केवल भक्ति का ही आश्रय ले, क्योंकि भक्ति के आश्रय से एक तो प्रभु का भरोसा होता है, इसलिए भ्रष्ट होने का भय नहीं है, और दूसरी बात यह है कि इसमें दैन्यता रहती है। दैन्यता रहने से बहुत शीघ्र मार्ग तय हो जाता है। अहम होने से कई तरह की बाधाएं उपस्थित हो जाती है। जो दैन्य होता है तो सदैव प्रभु का भरोसा होता है और अबाध मार्ग उसका होता है। दैन्य की रक्षा प्रभु करते हैं। थोड़ा सा भी ज्ञान का अहम हो जाने पर आपको अपनी रक्षा करनी होगी। आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से अपने को बचाइए, लेकिन जो एकमात्र प्रभु के चिंतन में मगन है तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान कहते मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूं। उपासक जब भक्ति रंग में अपने चित्त को रंगता है तो उसकी स्थिति आती है। अब यहां यह समझना है कि भक्ति की जब स्थिति आती है तो कौन से लक्षण जागृत होते हैं जिससे हम समझें कि हमारे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया है। बोले सबसे पहले ये समझना है कि श्रद्धालुर्मे कथा श्रृणवन् सुभद्रा लोक पावनी गायन अनुस्मरन कर्म जन्म चाभिनयन मुहु मदर्थे धर्म कामार्था नाचरन मदपाश्रयः लभते निश्चलां भक्तिं मयि युद्धो सनातने सत्संग लब्धया भक्त्या मयि मां स उपासिता सवै में दर्शितम सद्भि रंजसा विंदते पदम कृपालुरकृत द्रोहस तितिक्षु सर्वदेहिनां सत्यसारो नवद्यात्मः समः सर्वोपकारकः। उपासक के हृदय में जब भक्ति का प्रादुर्भाव होने को होता है तो उसके हृदय में एक आसक्ति पैदा हो जाती है। भगवत चर्चा सुने बिना रह नहीं सकता। जब आपके हृदय में व्याकुलता होने लगे भगवत चर्चा की, हमने गुरुजनों को देखा, महापुरुषों को देखा है, कोई भी समीप पहुंचे तत्काल ग्रंथ दे सुनाओ। इतना सुनने में रुचि है, आंख मूंदे बैठे बस सुन, घंटों सुन रहे। भगवत चर्चा सुनने में आसक्ति है। आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित होए ता सुनहि। हनुमान जी महाराज के लिए आता है कि जहां भी हरि चर्चा होती कोई न कोई रूप बदल करके आते हैं और वो इतने आसक्त चित्त हैं कि उस कथा को में सुनते हैं। कहीं भी हरि चर्चा हो वो रह नहीं सकते। ऐसे कितने सिद्ध महापुरुष हैं जहां हर चर्चा होती। देखो भगवान शंकर हंस का रूप धारण करके काकभूषुंड जी की सभा में जाके भगवान श्री राम की चर्चा सुनते हैं। भगवत चर्चा सुनने में रुचि हो रही है, आसक्ति हो रही है तो आपके हृदय में भक्ति बढ़ रही है। भगवत लीला गायन में आपकी रुचि हो रही है। हमने देखा है रसोई सेवा हो रही, पद गायन करते हैं, पद गुनगुना रहे, पद गायन करते हुए सोहनी लग रही, पद गायन करते हुए पोछा लग रहा है। जो भगवत रस से भरे हुए, भगवत गुण लीला से भरे हुए पद हैं उन पदों का गायन करते हैं। ये लीला गायन है। प्रभु की लीला गायन में आसक्ति, बार बार प्रभु के लीला गायन से, लीला श्रवण से प्रभु में आसक्ति हो जाती है। केवल केवल प्रभु का आश्रय प्रकट होता है भक्त के हृदय में, एकमात्र अपने आराध्य देव का आश्रय। मदर्थे धर्म कामार्थान नाचरन मदपाश्रय, एकमात्र प्रभु का आश्रय और प्रभु की प्रसन्नता के लिए धर्म का सेवन, काम का सेवन, अर्थ का सेवन, अर्थात जो भी चेष्टाएं हैं केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए होने लगती है जब भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। भक्ति का स्वरूप सत्संग के बिना प्रकाशित नहीं होता, इसलिए उसका सत्संग प्राण बन जाता है।
जिसके हृदय में भक्ति प्राप्ति की लालसा या भक्ति का अंकुरण होता है। सत्संग लब्ध्या भक्त्या मई माम स उपासिता। सत्संग में वो मेरे सानिध्य का अनुभव करता है, और निश्चित जहां भगवत चर्चा होती है वहां भगवान भी विराजमान होते हैं। जहां जहां भक्तजन उनके लीला यश का गायन करते, प्रभु साक्षात विराजमान होते हैं। बोले जो सत्संग में आसक्ति करता है उसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, और वो सत्संग में अनुभव करता है प्रभु के सानिध्य का। उसका स्वभाव हो जाता है साक्षात कृपा की मूर्ति। ध्यान देने योग्य विषय कि केवल बातें बनाना और भक्ति का हृदय में जो रसमय स्थिति है, जो रसमय स्वरूप है, वो प्रकाशित होना, इसमें अंतराय है। जिसके हृदय में रसमय भक्ति का प्रादुर्भाव होता है उसकी सारी चेष्टा प्रभु की प्रसन्नता के लिए होती है। भगवत लीला श्रवण में आसक्ति होती है, भगवत लीला गायन में आसक्ति होती है, सत्संग उसका प्राण हो जाता है। और कृपालु, बड़ा सुंदर उसका स्वभाव होता है, सदैव कृपा करने का। सामने वाले को कैसे सुख पहुंचे ये उसके स्वभाव में आ जाता है, जिसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। कृपा की वो मूर्ति होता है, उसके हृदय में रकृत दोह स्थितिक्षु सर्वदेही नाम, किसी से भी कभी द्रोह नहीं होता, कभी किसी से द्रोह नहीं होगा। अगर कहीं ऐसी क्रोध की लीला, द्रोह की लीला दिखाई दे रही है तो जैसे जल में लठ मारो, एक डंडा मारो तो एक सेकंड के लिए वो केवल ऐसी रकील सी खींची, तत्काल वो बराबर हो गया। ऐसे ही भक्त के हृदय में तत्काल आपको दिखाई देगा, लेकिन उसके स्वभाव में नहीं है किसी से वैर करना, क्योंकि स्वभाव में भक्ति विराजमान है ना, तो सब जगह अपने प्रभु का अनुभव करता है। तो किससे द्रोह करे। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत, तो कैसन करें विरोध। इसलिए उसके हृदय में किसी से द्रोह नहीं होता। और भक्ति का जब हृदय में प्रादुर्भाव होता है तो बड़ा सहनशील होता है, बड़े से बड़े भयानक कष्ट को भी वो आनंद पूर्वक सह जाता है। ये भक्ति महारानी का प्रताप है। वो तितिक्षु हो, चाहे जितनी प्रतिकूलता आवे उसको सह जाएगा, क्योंकि उसके हृदय में भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया है। देखो कैसे कैसे कष्ट दिए गए भक्तों को। बड़ा विचित्र संसार है। एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट करावो, विनती करो सकल धर्मिन सो धर्मी होए जिन नामधर। अस्सी सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि धर्मी होकर के काहे को, प्रेम धर्मियों को छोड़ करके, श्यामा श्याम की उपासना को छोड़कर संसार की तरफ आकर्षित होते हो। संसार का स्वभाव है दुष्ट, एक संसार दुष्ट की संग। कैसे सेवक जी बोल रहे हैं कि संसार का स्वभाव दुष्ट है। श्री तुकाराम जी महाराज के कीर्तन में ये सिद्ध अवस्था थी कि कोई एक बार कीर्तन में प्रवेश कर जाए उसका स्वभाव बदल जाएगा, वो भगवत अनुरागी हो जाएगा। तो एक भक्त के मित्र थे जो बहुत ही नास्तिक थे। वो पति पत्नी सहित बस जैसे संसारी पुरुष विषयों का सेवन करता है, पर सौभाग्य ये कि उनका उनसे मित्रता थी जो तुकाराम जी के संकीर्तन में जाते थे। तो एक बार उन्होंने बहुत ही हट करके उसको तुकाराम जी के संकीर्तन में लाए। उस नास्तिक प्रवृत्ति वाले को एक दिन के ही कीर्तन का प्रभाव क्यों रोज कीर्तन में आने लगा। अब तो धीरे धीरे उसके हृदय में श्री तुकाराम जी के वचनों का प्रभाव पड़ने लगा और भक्ति युक्त हो गया। तो अब वो अपनी स्त्री से बात न करता। स्त्री विषय सेवन में जैसे एक संसारी पुरुष स्त्री होते हैं वैसे स्वभाव में थी। उसने विचार किया कि हमारे सुख के नाश करने का हेतु ये तुकाराम ही हुआ। अगर ये तुकाराम ना होता तो मेरा पति तो प्यार करता ही था हमसे। अब उसने चाल चली, भगवान की माया स्वरूपिणी इस स्त्री के भाव को पति भी नहीं समझ पाया। पति से कहा कि देखो आप तो भगत बन गए और हमारे हृदय में भक्ति आई नहीं, तो एक बार आप अपने गुरुदेव को घर तो लाइए और हम भी दीक्षा लेंगे। वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि ऐसी नास्तिक विषय सेवन की प्रवृत्ति रखने वाली भक्ति की याचना कर रही, बड़ी कृपा हो गई भगवान की। तुकाराम जी से कहा, वो सरल हृदय राजी हो गए।
हाँ ठीक है, कल प्रातः काल हम आ जाएंगे। प्रातः काल पहुंचे, वो तड़के 4 बजे से ही पानी खौलाना शुरू कर दिया बड़े से भगोने में। कई घंटे पानी खौलता रहा, मतलब ऐसा धुआं निकल रहा है, खौल रहा है पानी। तुकाराम जी आए तो उस भक्त ने चरणोदक उतारा और वो पीछे से कपड़े से पकड़ के पूरा भगोना लाई और तुकाराम जी के ऊपर से डाल दिया। तुकाराम जी के चरित्र में आता है, तत्काल सब खाल उतरने लगी। भयानक कष्ट, भयानक पीड़ा, बस वो हा विठल हा विठल हा विठल पुकारने ले। कितना भयानक कष्ट, ये संसार कष्ट ही देता है, लेकिन भक्ति की स्थिति ऐसी कभी अमंगल नहीं होने दे। यही तो भक्तों की महिमा है। करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो। क्या अपराध किया हरिदास जी ने? 22 बाजारों में मार कोड़े से खाल उनकी खिंचवा ली। क्या अपराध किया मीरा जी को? विष पिलाया गया, कितना कष्ट दिया गया। भक्तों के जीवन में ये प्रकृति, ये माया विपरीत परिस्थितियां पैदा करती है, लेकिन भक्ति का प्रताप वो प्रसन्नता पूर्वक सहते हैं। ऐसा नहीं कि क्लेश पूर्वक। कभी हम लोग तो प्रश्न कर देते हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन कभी जिनके साथ ऐसा हुआ उन्होंने कभी प्रभु से प्रश्न नहीं किया कि हे नाथ आपने ऐसा क्यों किया। भक्तों के जीवन का सार होता है सत्य। जिसके हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है उसके हृदय में छल कपट दंभ नहीं रहता, पाखंड नहीं रहता, दिखावा नहीं रहता। बोले उनके हृदय में सत्य रहता है, सत्य, क्योंकि प्रभु का स्वरूप है सत्य। सत्य सारोनवद्यात्मा समा सर्वोपकार कहा। वो सदैव सत्य में प्रतिष्ठित रहते हैं। क्यों छल कपट करे, क्यों झूठ बोले, क्या चाहिए? सबका सार प्रभु के चरणारविंद का प्रेम है, सुमिरन है, वो सदैव उनके हृदय में हो रहा, तो छुपाओ क्यों? क्यों छल कपट करेंगे? उनके जीवन का सार सत्य है और उनके मन में किसी प्रकार की कभी पाप वासना नहीं उठती। जिसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, भूल न देहि कुमारग पाऊं। जब तक वास्तविक भक्ति का उदय नहीं होता तब तक फिसलने के चांस रहते हैं, पर वो भगवत आश्रित है तो भगवान उसको संभालते रहते हैं। लेकिन जब भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, वास्तविक विशुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, तो भूल करके भी उससे पापाचरण नहीं होगा, नहीं होगा। वो समदर्शी हो जाता है, क्योंकि सर्वत्र अपने प्रभु का अनुभव करने लगता है। वो सबका मंगल, सबका भला करने वाला हो जाता है, सबका भला। कामई रहत धीर दांतो मृदु सुचीर किंचनः अनीहु मित भुक्षांतः स्थिरो मच्छरणो मुनि। जिसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का जागरण हो जाता है उसको कभी संसार के किसी भोग की कामना नहीं होती। ये लक्षण होते, ये स्थिति है, केवल बातें नहीं, ये स्थिति आती है। भक्ति का जब प्रादुर्भाव होता है तो ये स्थिति आती है। भक्त के बुद्धि में कभी भी किसी भी लौकिक सुख की प्राप्ति की कामना जागृत नहीं होती। क्यों? जैसे किसी प्यासे को विशुद्ध गंगा की शीतल धारा मिल जाए तो छोटे मोटे गड्ढों की तरफ आंख उठा के नहीं देखता। जैसे किसी को भरपेट कामधेनु का दूध पीने को मिल जाए तो चावल की धोवन की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। ऐसे सच्चिदानंद प्रभु के चरणारविंद की भक्ति के आनंद में उपासक का मन बुद्धि ऐसा डूबा रहता है कि वो कभी फिर ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है। वो किसी भोग की आकांक्षा नहीं करता। जब तक भोगों की कामना है तब तक विशुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं है। और वो दांतो, वो बड़ा संयमी होता है। ऐसा नहीं कि भक्ति हृदय में आती है तो उसके हृदय में किसी न किसी चाट चूट सुख नाना प्रकार की भोग सामग्रियों की आकांक्षा नहीं। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, दोनों स्थिति में परमानंद। वो बाहरी स्थितियों की आकांक्षा नहीं करता है, क्योंकि समस्त इंद्रियां जिस सुख के लिए लालायित थी वो सुख तो उसके हृदय में है।
हृदय बिहारी प्रभु में वो आनंदित आह्लादित रहता है, इसीलिए इंद्रियां कभी अपने विषयों की तरफ आकर्षित नहीं होती। लौकिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध की चाह भक्त के हृदय में नहीं होती। और वो बड़े मधुर शोभा वाला होता है, क्योंकि जो मधुराधिपते रखिलम मधुरम है वो सदैव सानिध्य में रहते, तो उसका स्वभाव जिसका हम चिंतन करते हैं, जिसके सानिध्य में रहते हैं, वैसा ही हमारा स्वभाव बन जाता है। जैसे एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़े को भृंगी बना देता है, ऐसे जिनका सब कुछ मधुर है, ऐसे प्रभु का निरंतर सुमिरन और सानिध्य प्राप्त करने के कारण भक्त भी बड़ा मधुर हो जाता है, उसका स्वभाव मधुर हो जाता है। और जो भक्ति से युक्त हो जाता है वो संग्रह परिग्रह की आकांक्षा नहीं करता, अकिंचन रहता है। देखो श्री अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, समस्त वैभव उनके चरणों में लुटता घूम रहा है, लेकिन आप स्वयं कैसे हैं? एकमात्र प्रभु में चित्त सावई मना कृष्ण पदारविंदयो। वो अपने कर कमल से पोछा लगाते हैं, अपने कर कमल से ठाकुर के पार्षद पात्रों का मार्जन करते हैं, वो अपने कर कमल से सेवा करते हैं, ठाकुर की कोई सेवक नहीं रखते। चक्रवर्ती सम्राट भी अकिंचन है। और यदि हमारे हृदय में प्रभु के सिवा अन्य आश्रय, अन्य कोई लालसा, तो भले एक लंगोटी लगाए हो, अकिंचन नहीं कहा जा सकता। अकिंचन का मतलब गरीबी या दरिद्रता नहीं है, पूर्णता का स्वरूप है। कोई भी संग्रह परिग्रह की आकांक्षा नहीं। वो भक्त किसी के कोई भी वस्तु प्राप्ति की चेष्टा नहीं करता, जिसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है कि ये आदमी प्रसन्न हो जाए, हमें रुपया दे दे, वस्तु दे दे, ऐसी आकांक्षा। अगर ऐसी आकांक्षा है तो अभी भक्त रही है। गंगा किनारे एक संत भगवान के देहाती वचन थे कि कहावे मोर दासा करे तुच्छ नरन को आशा, तो कहाँ रहा विश्वासा। मेरा दास कहा करके और भरोसा करे औरों का, तो कहाँ रहा एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। वो किसी भी वस्तु के लिए किसी से चेष्टा नहीं करता कि साहब आप हम पे रीझ जाओ, हमारा ऐसा काम बन जाए। नहीं, सच्चा भक्त तो भगवान से भी नहीं कहता, औरों की तो बात जाले दो, क्योंकि भक्ति का स्वरूप यही है कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, तो मांगेगा काहे को कहेगा। जिसमें आप राजी उसमें हम राजी, फिर औरों की तो बात ही क्या। जिसके हृदय में भक्ति का जागरण हो जाता है वो मित भूख, थोड़ा भोजन करने वाला होता है, परिमित भोजन, केवल प्राण पोषण के लिए थोड़ा भोजन करने वाला, और वो शांत रहता है। मितभुक शांत, वो शांत रहता है, हर परिस्थिति में शांत रहता है। कोई भी कितना भी उद्विग्न करना चाहे, उसके हृदय से भगवत सुमिरन का तार नहीं टूटता, इसलिए वो कभी अशांत नहीं होता। अगर भगवत सुमिरन का तार टूटता है तो अशांत हो जाएगा। जहां निरंतर प्रभु का सुमिरन चलता है फिर अशांति नहीं, फिर शांति का प्रवेश ही नहीं है। प्रभु सच्चिदानंद में शांताकार है, परम शांत चित्त हो जाता है प्रभु के सुमिरन के प्रभाव से। और स्थिरो, वो स्थिर होता, चलायमान नहीं होता। किसी भी सुख में या किसी भी दुख में चलायमान हो जाए, ऐसा भक्त नहीं होता। स्थिरो, दृढ़मति होती है, निश्चित। उसने जो निश्चय कर लिया वो किसी भी स्थिति में टल नहीं सकता, ऐसे स्वभाव वाला होता है। भारी से भारी सुख में, भारी से भारी दुख में विचलित नहीं होता। जैसे एकादश स्कंद में वर्णन आया है कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए प्रभु का विस्मरण न करे वो महाभागवत। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी विचलित नहीं हुआ, और प्राण संकट आने जैसी भयानक कष्टमयी परिस्थिति में भी विस्मरण नहीं हुआ। वो स्थिरमति होता है। मच्छरणों, ये स्थिरमति कैसे आई? क्योंकि हर समय प्रभु की शरण में वो जानता है कि प्रभु के विधान के विपरीत किसी की ताकत नहीं कुछ कर ले, और प्रभु वही करेंगे, मंगल भवन है, वही करेंगे जिससे हमारा परम मंगल होगा। इसलिए वो कभी भयभीत नहीं होता, कभी चलायमान नहीं होता। मच्छरणों मुनि, क्योंकि वो सदैव मननशील है, प्रभु के नाम रूप लीला का मनन करता रहता है,
प्रभु के चरणों के आश्रित रहता है, स्थिर मति रहता है, शांत रहता है, थोड़ा भोजन करता है, किसी से किसी वस्तु की चेष्टा नहीं करता, चाह नहीं करता, संग्रह परिग्रह से दूर अकिंचन भाव से निरंतर मधुर स्वभाव से प्रभु का चिंतन करता रहता है। अप्रमत्तो गंभीरात्मा धृतिमंजित षड्गुणः अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कभी। भक्त में कभी प्रमाद स्थिति नहीं आती, क्योंकि प्रमाद तमोगुण का लक्षण, भक्ति त्रिगुणातीत है। साधारण भक्ति सतोगुण से युक्त होती है, लेकिन जो प्रेम लक्षणा भक्ति होती है गुण रहितम, ये तीनों गुणों से ऊपर की स्थिति है, गुणातीत स्थिति। गुणातीत स्थिति को प्राप्त भक्त के हृदय में कभी प्रमाद स्थिति नहीं, इसीलिए वो अप्रमत्त हो, प्रमाद रहित होता है भक्त। गंभीर आत्मा, हर स्थिति में उसका स्वभाव गंभीर होता है, कोई था नहीं पा सकता है क्या चीज ये। भक्त की कोई था नहीं पा सकता, जैसे अथाह समुद्र ऐसे भक्त का भाव गंभीर अथाह, कोई अंदर समझ नहीं सकता है क्या चीज ये, किस स्थिति का है, नहीं समझ सकता। और धृतिमान, जनेन्द्रिय और रसेंद्रिय के भोगों का संयोग होने पर भी जो विचलित ना हो उसे धृतिवान कहते हैं। सबसे ज्यादा विचलित करने वाले ये दो ही भोग हैं, रसेंद्रिय के भोग और जनेन्द्रिय के भोग। जो रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय को शासन में किए हुए है, शासन में क्या भक्ति के ऐसे सुख में डूबा हुआ कि आकांक्षा ही नहीं रह गई किसी अन्य सुख की, वो धृतिमान होता है। और वो इन 6 उर्मियों को अपने वश में किए होता है, जिसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति आ जाती है। भूख को, प्यास को, शोक को, मोह को, जन्म को और मृत्यु को। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी उसके भजन में कोई फर्क नहीं पड़ता। दूजे तीजे जो जुरे साग पात कछुआ, जो कुछ प्रारब्धवशात भगवत इच्छा से मिल गया तो डाल लिया, नहीं तो कई कई दिन भूखा रहने पर भी उसके भजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक संत भगवान भिक्षा मांगने गए, भिक्षा नहीं मिली, वापस है। दूसरे संत ने पूछा पाया? बोले हाँ पाया। बोले क्या पाया? बोले भूख पाई। भूख, अपनी भूख को, अरे अब अपने लोग क्या जान पाएंगे कि संत महात्माओं ने कैसी यात्रा की है। कई कई दिन तक भोजन न मिलने पर भी निरुत्साहित नहीं, उत्साह संपन्न, पूर्ण रूप से भगवत चिंतन में तन्मय। यहां दिन में कई बार, वहां कई दिन में एक बार भी नहीं। ऐसी ऐसी अब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे हैं, किसी गांव को में जाना नहीं, आकाश वृत्ति से प्रारब्ध अनुसार जो आएगा वही पर। अब प्रारब्ध अनुसार वहां कोई भोजन लिए थोड़ी खड़ा है। कभी किसी ने थोड़ा गुड़ दे दिया, कभी किसी ने 2 आलू दे दी भुनी हुई, जो वहाँ गंगा किनारे कार्य करने वाले हैं, कभी किसी ने एक परेठा दे दिया, कभी कुछ ना मिला तो गंगा जल, जय श्री राधे। कई कई दिन तक भूखा रहने पर भी उसके भजन में कभी फर्क नहीं। और प्यास, पानी ना भी मिलने पर, कई कई दिन तक पानी ना मिलने पर भी वो व्याकुल नहीं होगा, वो वश में किए रहता है भूख और प्यास को। शोक और मोह, शोक इसलिए नहीं होता कि शोक तभी होता है जब हर्ष होता है। हर्ष तभी होता है जब किसी लौकिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ में संयोग का विधान बना और हम हर्षित हो गए तो शोकित होना पड़ेगा। वो ऐसे सच्चिदानंद में डूबा हुआ कि हर्ष का प्रवेश नहीं तो शोक की क्या बात। और मोह किसी से होता नहीं, क्योंकि उसने सबकी ममता प्रभु के चरणारविंद में कर ली, इसीलिए किसी से मोह, वो निर्मम होता है। भक्त दयालु होता है पर वो ममता रहित होता है। ये चतुराई भक्ति से ही आती है। बोले अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, मैत्रः करुण एव च। मैत्रः करुण होने पर निर्ममो निरहंकारा, वो ममता रहित है, वो अहंकार रहित है, सब पे करुणा करता है, सबसे प्रेम का व्यवहार करता है, लेकिन ममता किसी से नहीं है। खूब परहित करता है लेकिन अहंकार किसी से नहीं है। वो जन्म और मृत्यु को भी जीते हुए है। तभी भक्त कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। बोले जन्म जन्म रति राम पद, मुझे जन्म से भी भय नहीं है, मृत्यु से भी भय नहीं। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, जेहि जोनि जन्मो कर्मवश। हे नाथ, आपसे कोई ये प्रार्थना नहीं कि आप मेरा उद्धार कर दीजिए।
मेरे कर्मों के अनुसार जहां भी जन्म हो मुझे कोई उसमें परेशानी नहीं, पर नाथ मेरा चित्त जैसे आज आप में लगा है ऐसे सदैव लगा रहे। ये इसलिए वो जन्म से भी भयभीत नहीं होता और ना मृत्यु से। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरिहो कब भेटियो पूरन परमानंद। सच्चे उपासक के लिए मृत्यु तो महोत्सव होता है। वो तो डर इसलिए लगता है कि शरीर से सुख भोग रहे, लगता है सुख भोगने की सामग्री नष्ट हो जाएगी तो हम रहेंगे कैसे, जिएंगे कैसे। अपने अविनाशी चैतन्य सहज सुख राशि स्वरूप को भूला हुआ ही मृत्यु से भयभीत होता है। वास्तविक भक्ति का जब उदय होता है तो मृत्यु उसके लिए महोत्सव होता है। देखा गया है भक्तों के जीवन में, हंसते हंसते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए अपने धर्म के लिए, अपने प्रभु के लिए। वो स्वयं तो कभी किसी का अपमान करता नहीं है, किसी से सम्मान चाहता नहीं है और दूसरों को सम्मान ही देता रहता है। कभी किसी का अपमान नहीं करता, दूसरों से सम्मान चाहता नहीं है और दूसरों का सम्मान करता है। अमानी रह करके सबको मान देता है, अमानी मानदः। और कल्पो मैत्रः कारुणिकः कवि, वो भगवत संबंधी बातें समझाने में बड़ा निपुण होता है। जिसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है वो सबके साथ मैत्रः मित्रता का व्यवहार करता है, सबके साथ करुणा का व्यवहार करता है, क्योंकि उसके हृदय में करुणा स्वरूप प्रभु का सानिध्य अनुभव होता है। वो मेरे तत्व को यथार्थ जान जाता है जिसके हृदय में मेरी भक्ति का जागरण हो जाता है। हे उद्धव, यदि मेरा ऐसा भक्त जिसके हृदय में भक्ति जागृत हो गई है, आज्ञा एवं गुणान दोषान मयादिष्टानपि स्वकान धर्मान संत्यज्य यह सर्वान मां भजेत सत्तमः। मेरा भक्त, मैंने ही शास्त्र में आज्ञा की है, वेद में आज्ञा की है, ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसे धर्म का पालन नहीं करता तो दंड का भागी होता है। लेकिन मेरा भक्त मेरी शास्त्र आज्ञा और वेद आज्ञा का उल्लंघन कर देता है तो उसको कोई दंड नहीं होता, क्योंकि वो मेरी प्रेम की उन्मत्तता में है, मेरे भजन की उन्मत्तता में है। मेरा भक्त अपने भजन ध्यान में इन्हें विक्षेप समझ करके वेद आज्ञा और शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन कर देता है और मेरे भजन में लगा रहता है। वो मेरा परम संत प्रिय भक्त है। उसके ऊपर शास्त्र आज्ञा, उसके ऊपर वैदिक विधान नहीं लागू, क्योंकि निरंतर भजन में लगा हुआ है। और अन्य लोगों के लिए जो शास्त्र और वेदों का उल्लंघन करते हो दंड के अधिकारी होते हैं, उनका अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है और नरकादि दुखों को प्राप्त होते हैं। लेकिन मेरा भक्त मेरे भजन में तन्मय होकर लोक रीति वेद रीति सब का त्याग करके निरंतर मेरा सुमिरन करता है तो मेरी दृष्टि में वो मेरा परम प्रिय भक्त महान संत है। ये स्थिति जब हम प्रभु का निरंतर भजन करते हैं, प्रभु से चित्त जोड़ते हैं, तो जो प्रेम लक्षणा भक्ति आती है वो स्थिति देती है। वो ये सद्गुण आ जाते हैं जो आज आपने सुने। केवल बातें बनाने से ना तो हमारा पेट भर जाएगा ना परमानंद का अनुभव होगा। इसलिए देवर्षि नारद जी कहते हैं कि उपासक को चाहिए कि हृदय में भक्ति आवे, ऐसे आचरण करे, ऐसा भजन करे।